रंजना की नजर ट्रेन के सीट पर बैठे ऐसे शख्स पर पड़ी जो उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। उससे पहचानने की कोशिश कर रही थी। जब अमित को उसने गौर से देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। ना चाहते भी उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ गई। उसे चुपचाप निहारे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों जन्मों के बाद मिली हो। आंखों से गंगा जमुना की धार बह रही थी। अमित के बिना कुछ कहे ही आंखों से आंसुओं की धार उसके गालों पर से नीचे गिर रहे थे। दोनों अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर दोनों अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए। दोनों गले मिलकर रोने लगे। दोनों अपने अंदर दबे दर्द को आंसू के जरिए बाहर निकाल रहे थे। दोनों आज ऐसे मिले थे जैसे कई जन्मों के पिछड़े पंछी आज साथ मिले हो। दोनों के चेहरे पर अजब ही दर्द था। दोनों अपने जज्बातों को छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे, पर छुपा नहीं पाए। दोनों एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश करते, पर चुप नहीं हो पा रहे थे। दोनों अलग होकर चुप कराने की कोशिश करने लगे। चुप होने के बाद रंजना अमित से पूछती है, तुमने अपनी कैसी दशा बना रखी है? तुमने तो आज से पहले इतनी बड़ी दाढ़ी और इतने लंबे बाल नहीं रखे थे। आज तुम्हें क्या हो गया जो तुमने अपनी ऐसी दशा बना रखी है? मैं तो तुम्हें पहले पहचान ही नहीं पाई कि तुम अमित हो। तुम अपनी एक ऐसी हालत बना रखी हो, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम कितने हैंडसम थे। कॉलेज में तुम पे लड़कियां मरती थी, तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी। अमित भीगे स्वर में रंजना से पूछता है, तुम कैसी हो? उसके बगल में बैठा बच्चा चुपचाप अपनी मां को और उस इंसान को देखता रहता है। रंजना अमित से कहती है, मैं ठीक ही हूं। अमित रंजना से पूछता है, तुम नजरें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रही? क्या तुम ठीक नहीं हो? रंजना अमित से कहती है, तुम मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? अमित ने रंजना से कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान ही हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिल पाओगी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है जो तुमसे मुझे मिलवा दिया। मेरी तो सारी उम्मीदें खो चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जन्म में तुमसे कभी मिल पाऊंगा। मैं तुम्हारा कभी चेहरा ही देख पाऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजैस सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्लीज आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं। होली का पर्व होने के कारण ट्रेन काफी भीड़ चल रही थी। अमित अपने सीट पर बैठे किसी ख्यालों में गुमसुम था। जिसका भी सीट कंफर्म था वो अपनी सीट की तलाश में था। जिसका सीट कंफर्म नहीं था वो बैठने के लिए किसी प्रकार का जुगाड़ लगा रहा था। ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से खुलने वाली थी। उस भीड़ को चीरती हुई एक औरत अपने 6 साल के बच्चे को लेकर सीट पर बैठने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। उसका टिकट कंफर्म नहीं था। किसी भी तरह स्लीपर बोगी में तो चढ़ चुकी थी, पर सीट ना मिलने के कारण लोगों से विनती कर रहे थे कि मुझे और मेरे बच्चे को बैठा लो। रात काफी हो चुकी है। अमित को जब ये आवाज उसके कानों में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे वो जानी पहचानी सी आवाज हो। उसे लगा कि वो आवाज के मालिक को पहचानता है। आवाज सुनते ही इधर उधर देखने लगा, जैसे इस आवाज की वो बरसों से इंतजार कर रहा था। इस आवाज को सुनने के लिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर अजीब सी तड़प बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुरानी यादें ताजी हो गई। अमित देखता है कि एक महिला अपने लगभग 6 साल के बच्चे के साथ थी, जो आवाज 6 सालों के बाद सुनने को मिली। उस महिला का सीट कंफर्म नहीं था, इसीलिए लोगों से सीट के लिए विनती कर रही थी, पर कोई उसे बैठाने को तैयार नहीं था। थक हार कर वो अमित के पास जाकर खड़ी हो गई। अमित चुपचाप उसे निहारे जा रहा था। वो अमित को पहचान नहीं पा रही थी। इतने सालों बाद जो मिले थे। अमित ने अपनी दाढ़ी और बाल जो बढ़ा रखी थी। अमित की पत्नी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसके पास उस समय रुपए नहीं थे। उसका बिजनेस पार्टनर बिजनेस में धोखा देकर सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया।
उस धोखे के बाद अचानक से अमित सड़कों पर आ गया। कर्जदार कभी भी कर्ज के लिए घर पर पहुंच जाते, रुपयों की मांग करने लगते। पत्नी को तो ऐसो आराम की आदत सी लग चुकी थी। पत्नी कहती, मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए। मुझे जरूरत का हर सामान लाकर दो। तुम कहाँ से लाकर दोगे तुम समझो। अक्सर रुपयों को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता। रोहन के ऊपर कर्जदार का प्रेशर और ऊपर से पत्नी की अलग फरमाइशें जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन अपनी जरूरत पूरी ना होती देखकर वो घर छोड़कर किसी बड़े आदमी के साथ चली गई जो पहले से शादीशुदा था, साथ ही 4 बच्चों का बाप भी था। उस समय अमित मुसीबतों से घिरा हुआ था। उसे अपनी पत्नी की सख्त जरूरत थी जो उसको सहारा दे सके। जिसे उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसको छोड़ के चली गई। शायद इसी ही ख्यालों में अमित खोया हुआ था। रंजना की नजर जब अमित पर पड़ी, पहले तो वो पहचान नहीं पाई कि ये अमित है। हैंडसम हुआ करता था, अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, मगर अब सूख कर कांटा हो चुका था। लंबी दाढ़ी और लंबे बालों में अमित पहचान ही नहीं आ रहा था। यूं ही बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया। अमित रंजना से पूछता है, तुम कैसी हो? तो रंजना कहती है, मैं ठीक हूं, तुम अपना बताओ। अमित रंजना से कहता है, तुम्हारे चेहरे पे वो रौनक नहीं जो पहले हुआ करती थी। उस बच्चे का परिचय करवाते हुए कहती है, यह मेरा बेटा है आरव, जो 5 साल का है। मुझे भी उम्मीद कहाँ थी कि मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगी। रंजना अमित से पूछती है, तुमने शादी की? तो अमित कहता है, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई औरत नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अमित रंजना से पूछता है, तुम्हारे पति का क्या हाल है? पति का नाम सुनते ही रोने लगती है। उसने मुझे धोखा दिया। मैं जिसे बड़ा आदमी समझकर उससे शादी की, उसने मुझे बस इस्तेमाल करने वाला चीज समझा। मुझे बस खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया। वह मुझे खिलौना समझकर मेरे जिस्म के साथ खेलता रहा। जब उसका मन भर गया तो वो मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने मुझसे ऐसा मुंह मोड़ा जैसे मुझे वो पहचानता तक नहीं। जब मैं मां बनने वाली थी तो अब उसने अपना बच्चा मुझसे गिरा देने को कहा। मैंने मना किया तो मुझे मारने पीटने लगा। इसके बाद मुझे वो घर से बाहर निकाल दिया। रंजना अमित से कहती है, मैं अब अपने पापा के साथ लखनऊ रहती हूँ। अमित ने रंजना से कहा, तुमने तो मुझे गरीब जानकर मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने भी अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया। मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। मेरे पास भी ठीक ठाक पैसे हो चुके। रंजना कहती है, मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे देवता आदमी को छोड़कर मैं उस जैसे हैवान के पास गई जिसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना जाना, मेरी कद्र नहीं जानी। रंजना कहती है, मुझे माफ कर दो। उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। रंजना कहती है, मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी। तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं था। जो मोबाइल नंबर था वो तुमने बंद कर रखा था। मैं तुम्हारे घर भी गई पर तुम वहां नहीं मिले। अमित कहता है, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं तो घर छोड़ चुका था। मैंने अपना नंबर भी बदल दिया। तुमने तो रुपयों के आगे मेरी कोई महत्व ही नहीं समझी। तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा रुपया था। आज उसी रुपये ने तुम्हें कहां से कहां लाकर पटक दिया। सर झुकाए चुपचाप अमित की बातें सुन रही थी। इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। आज वो खुद अकेली थी। अमित भी अकेला था। दोनों अकेले थे। अमित कहता है, मैं अकेला हूं। मेरे जिंदगी में एक अजीब सी सूनापन जिसे आज तक कोई नहीं भर पाया। रंजना से अमित कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या फिर दोनों हम एक हो सकते हैं? रंजना ये बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। भगवान मेरे कर्मों की सजा मुझे दे रहा है। रंजना अमित से कहती है, मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। प्यार के आगे पैसों की कोई मोल नहीं। पैसे तो हाथ के मैल होता है। दोनों जो कल बिछड़ चुके थे
आज दोनों फिर से एक हो गए। आज भगवान ने उन्हें मिला दिया। अगर ट्रेन में दोनों एक साथ ना बैठे होते तो दोनों आज तक भटक रहे होते।